नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं एक बड़ी मजेदार कहानी, दो दोस्तों की, चंटू और बंटू। इनकी स्कूल पिकनिक, भाई वो कोई आम पिकनिक नहीं थी, बहुत ही रोमांचक थी। और ये कहानी असल में दोस्ती के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो सवाल ये उठता है कि एक पक्की दोस्ती बनती कैसे है। क्या एक बहुत ही चालाक प्लान बनाने वाला दोस्त चाहिए या फिर एक सीधा साधा भोला सा दोस्त? इसी सवाल का जवाब हमें मिलेगा हमारे दो हीरोज चंटू और बंटू की हरकतों से। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी कहानी। तो कहानी शुरू होती है क्लासरूम से, और यहीं हमारी मुलाकात होती है दो ऐसे दोस्तों से जो जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। एक तरफ है चंटू, एकदम शांत, सब कुछ ध्यान से देखने वाला और हमेशा प्लान के साथ तैयार। और दूसरी तरफ है हमारा बंटू, फुल एनर्जी, जोश से भरा हुआ, लेकिन थोड़ा कह सकते हैं भोला। इनकी जोड़ी का अंदाजा तो पहले ही सीन में लग जाता है। अब देखिए होता क्या है। जैसे ही टीचर स्कूल पिकनिक का ऐलान करती हैं, पूरी क्लास में शोर मच जाता है। और बंटू, वो तो सीधा बेंच पर खड़ा होकर बड़े बड़े वादे करने लगता है। मैं फुटबॉल लेके आऊंगा, क्रिकेट भी, स्नैक्स भी, अपना स्पीकर भी। पर चंटू, जो कोने में बैठकर सब देख रहा होता है, वो अपने दोस्त को बहुत अच्छी तरह से जानता है। वो धीरे से बुदबुदाता है, इसके घर से एक पैकेट ले जाता है, वो भी भूल जाएगा। और हुआ भी बिल्कुल वही। बस में बैठते ही बंटू को याद आता है, यार मेरा लेस पैकेट घर पे रह गया। लेकिन चिंटू सिर्फ प्रॉब्लम जानता ही नहीं था, वो सोल्यूशन भी लेकर आया था, एक बिजनेस वाला सोल्यूशन। यही पता चलता है कि चंटू हमेशा एक कदम आगे क्यों रहता है। वो अपने बैग से 3 लेस के पैकेट निकालता है और कहता है, रेट है 20 रुपए। तो जैसे ही सब पिकनिक स्पॉट पर पहुंचते हैं, कहानी में असली मजा आना शुरू होता है। ये तो बस शुरुआत थी, अब चंटू की प्लानिंग का असली टेस्ट होने वाला था। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अब सारे बच्चे तो बस से उतरते ही इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन चंटू की तेज नजरें एक टूटे हुए खतरे के साइन बोर्ड पर पड़ती हैं। वो तुरंत बंटू को, जो आगे भागा जा रहा था, पीछे खींच लेता है। वो इस सिचुएशन के लिए भी तैयार था। रुक, पहले मैप देख ले। और बंटू, वो तो अपने दोस्त की इस तैयारी को देखकर एकदम हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता। तू तू स्पाई है? खैर, थोड़ी देर बाद बंटू अपने फुल कॉन्फिडेंस में आके सबको रेस के लिए चैलेंज कर देता है, और शर्त, जो हारेगा उसके स्नैक्स जीतने वाले के हो जाएंगे। चंटू कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप शर्त मान लेता है। उसे तो जैसे पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है। तो रेस शुरू होती है। बंटू अपनी पूरी ताकत से भागता है, लेकिन चंटू, वो अपने मैप का इस्तेमाल करता है, एक छोटा रास्ता पकड़ता है और फिनिश लाइन पर बंटू से पहले पहुंचकर उसका इंतजार कर रहा होता है। ये सीन एकदम साफ कर देता है कि चंटू का दिमाग बंटू की ताकत से कहीं ज्यादा तेज है। शॉर्टकट, मैप बनाया था याद है, तेरा लेज अब मेरा। अभी तक तो सब मजेदार चल रहा था, कॉमेडी, रेस, दोस्ती। लेकिन कहानी अचानक एक मोड़ लेती है। हल्की फुल्की कॉमेडी अब सस्पेंस में बदलने वाली थी, क्योंकि एंट्री होती है एक रहस्यमयी आदमी की। बंटू तो अपना खाना गिराकर बेचारा दुखी हो रहा था, लेकिन चंटू का ध्यान उस वक्त किसी और ही ज्यादा गंभीर चीज पर था। उसने देखा कि एक काले कैप वाला आदमी पेड़ के पीछे से उन सबको घूर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में कोई भी घबरा जाए, पर चंटू नहीं। वो बिल्कुल शांत रहता है, अपना खाना बंटू के साथ शेयर करने लगता है और धीरे से फुसफुसाता है ताकि वो आदमी अलर्ट ना हो जाए। इधर मत देख, आंखें मेरी तरफ रख, नॉर्मल खा। माहौल एकदम से टेंशन वाला हो जाता है। बंटू तो बुरी तरह डर जाता है, उसे पक्का यकीन हो जाता है कि वो आदमी किडनैपर है। लेकिन चंटू, वो अब भी शांत था और उसने फैसला किया कि वो इस मामले की तह तक जाएगा। चंटू चुपके से उस आदमी के पीछे जाता है और उसे पहचान लेता है। अरे, ये तो उनके पीटी टीचर थे। लेकिन फिर वो उनकी फोन पर बात सुनता है, जिसमें वो बच्चों की गिनती के बारे में कुछ कह रहे थे। बस चंटू को समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और टीचर को बताना ही पड़ेगा। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। रहस्य से पर्दा उठने वाला था, लेकिन सच वो बिल्कुल नहीं था जो किसी ने भी सोचा था। यहीं पर कहानी एक ऐसा मजेदार मोड़ लेती है जो देखने लायक है। तो चंटू जाकर टीचर को सब बता देता है। फिर किडनैपर यानी पीटी टीचर को सबके सामने बुलाया जाता है। बेचारे घबराकर अपनी असली योजना बता देते हैं। उनके हाथ में एक बर्थडे केक और गुब्बारे थे। वो तो एक स्टूडेंट के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे थे।
ये सुनते ही पूरी क्लास की हंसी छूट जाती है, सब चैन की सांस लेते हैं। लेकिन हमारा बंटू, वो अभी भी कंफ्यूज था। तो किडनैपर नहीं था, मैंने बोला था, पीटी टीचर है, तुझे सुनना कहाँ है? जब ये सारा ड्रामा खत्म हो जाता है तब बंटू चंटू से पूछता है, भाई तो इतनी तैयारी करके क्यों आया था? और तब एक फ्लैशबैक में चंटू का असली मिशन सामने आता है। उसकी सारी प्लानिंग का एक ही मकसद था। बंटू भाई को मैं संभालूंगा, वो सिंपल है। कहानी का अंत एक ऐसे मोमेंट पर होता है जो इनकी दोस्ती को एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाता है। फाइनल ग्रुप फोटो खिंच रही थी, बंटू एक पत्थर पर पोज देते हुए फिसल जाता है, लेकिन इस बार भी चंटू उसे पकड़ने के लिए ठीक वहीं मौजूद था। और ऐसे हीरो वाले मोमेंट में भी चंटू अपने अंदाज से बाज नहीं आता। वो बंटू को बचाते हुए भी एक बिजनेस डील कर लेता है। तेरा लेस खाया है ना, सर्विस चार्ज। तो आखिर में सवाल वही है, दोस्ती क्या है? ये कहानी हमें एक बहुत गहरा और मजेदार जवाब देती है। दोस्त चालाक हो या भोला, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस साथ हो तो हर दोस्ती परफेक्ट होती है। एक बात बता, पीटी टीचर ने केक कहाँ से लाया? उस टाइम नजदीकी बेकरी तो बंद थी। तू मतलब कुछ नहीं, सो जा, कल मिलता हूँ। बस मजाक कर रहा था। गुड नाइट सिंपल भाई। चैंटू।